माध्यम से। आई लव यू उत्तरी। मैं बेहद प्यार करता हूँ अपने उत्तरी से और आशीर्वाद चाहता हूँ अपने उत्तरी से। मैं अपने उत्तरी की जनता से दुआ की भी दरख्वास्त करता हूँ और उनसे चाहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें। इस गरीब गुरबे परिवार के बच्चे को सदन तक भेजें। हम तो मुस्लिम और हिंदू को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इससे बड़ा कौन सा पुख्ता प्रमाण होगा? आप बताइए, बनारस के अंदर जो कौमी एकता है, जो गंगा जमनी तहजीब है, टीका और टोपी का मोहब्बत किसी को रास नहीं आ रहा है, इसीलिए वो लोग जल रहे हैं। और इन सब फालतू। तो एक बात बताइए, बनारस के अंदर ब्राह्मण कम्युनिटी का लड़का ओवैसी साहब जो है उसको कैंडिडेट बनाते हैं और मुझे जिसने टिकट दिया, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमान पवन राव अंबेडकर जी, वो जाति के दलित हैं। मैं टिकट देने वाला मुझे दलित, टिकट पाने वाला ब्राह्मण, पार्टी मुस्लिम का। इससे बड़ा सेकुलरिज्म आपको कहाँ मिलेगा कि मजलिस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। और उस सवाल पर करारा तमाचा ये बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मेरे माथे पर हमेशा टीका रहता है। मैं अपना सीखा यानी चुंडी खोल दूं तो मेरे कंधे तक आता है। और मैं पेशेवर ब्राह्मण का औलाद हूँ, संस्कारिक परिवार है मेरा। हम लोग पूजा पाठ के साथ ही अपनी शुरुआत करते हैं दिन का। मेरा जो टक्कर दिया जा रहा है वो जज्बात का है, मुकम्मल तेवर का है, एक क्रोध का है। जलालत के खिलाफ जो सवाल हम लोग लगाए हैं, लड़ते आए हैं, उसके खिलाफ का एक जज्बा है। तो वो लोग हारेंगे और मैं जीतने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री का सर क्षेत्र है ये, सांसद दो बार जनता ने यहाँ से चुना है सर उनको। प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं यहाँ पे सर, क्या मुकाबला कर पाएंगे सर भाजपा का? देखिए गुरु, आप बनारस के बारे में जानते नहीं हैं। फिर बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ कौमी एकता का एक बड़ा प्रतीक है और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बनारस का शहर का नाम जो था वो बना हुआ रस यानी बनारस रखा गया है। रही बात प्रधानमंत्री की, बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में पिछले 7 सालों से उन्होंने कहा कि मैं 35 साल भीख मांगा। बनारस दयालु शहर, बनारस ने उनको भीख में सांसद बनाया और भीख में देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये वो बनारस है। और रही बात कि बनारस जब दूसरे के ऊपर के विश्वास कर सकता है तो बनारस अपने भी घर के औलादों के ऊपर विश्वास कर सकता है। और पूरा बनारस का उत्तरी विधानसभा का एक एक जनता वो मेरे साथ है, मेरे जज्बातों के साथ है, मेरे ताकत में अपना ताकत मिला रहा है। हम लोग लड़ रहे हैं। सर मिश्रा जी, एक और सवाल है। ठीक है, आप कह रहे बहुत मेहनत की है, सब लोग जानता है, लेकिन जो ओवैसी के ऊपर एक थप्पा लगा हुआ है, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, 20% की राजनीति करते हैं, इसको मिटा पाएंगे आप? आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि मजलिस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है और उस सवाल पर करारा तमाचा ये बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मेरे माथे पर हमेशा टीका रहता है। मैं अपना सीखा यानी चुंडी खोल दूं तो मेरे कंधे तक आता है। और मैं पेशेवर ब्राह्मण का औलाद हूँ, संस्कारिक परिवार है मेरा। हम लोग पूजा पाठ के साथ ही अपनी शुरुआत करते हैं दिन का। तो एक बात बताइए, बनारस के अंदर ब्राह्मण कम्युनिटी का लड़का ओवैसी साहब जो है उसको कैंडिडेट बनाते हैं और मुझे जिसने टिकट दिया, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमान पवन राव अंबेडकर जी, वो जाति के दलित हैं। मैं टिकट देने वाला मुझे दलित, टिकट पाने वाला ब्राह्मण, पार्टी मुस्लिम का। इससे बड़ा सेकुलरिज्म आपको कहाँ मिलेगा? और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है कि मजलिस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मजलिस ने साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मजलिस सभी धर्मों का पार्टी है, सभी जाति की पार्टी है और सभी समान विचारधाराओं की पार्टी है। जो भी मजलिस को ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए मजलिस का दरवाज़ा खुला हुआ है। और जैसा कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो इस नैरेटिव, इस परसेप्शन को आप कैसे चेंज कर पाइएगा? 10 तारीख को आपको जवाब मिल जाएगा। अगर बी टीम होता तो बनारस वाले मिश्रा जी को मजलिस कैंडिडेट न बनाता। बी टीम तो कांग्रेस पार्टी साबित हो गई हमारे विधानसभा में, बी टीम तो समाजवादी पार्टी साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी का सामना करने का हिम्मत नहीं था समाजवादियों को, कांग्रेसियों को, सड़कों पर लड़ने का भी ताकत नहीं था। आप पता करिए पूरे बनारस के सड़कों पर अकेला नौजवान जिसे आप लोग बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं, हमने बनारस के सड़कों को गूंगा और सुना नहीं होने दिया। हमारे जो ताकत थे, हमारे जो जलालत के खिलाफ के जो सवालात थे, उसको लेकर के हम लोगों ने सरकारों से लड़ा है
और मजलिस ने उस आदमी को दिया टिकट। आपको मालूम होना चाहिए मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर था। लास्ट टाइम में कांग्रेस पार्टी ने बनारस से डर करके अपना मैदान छोड़ने का काम किया। मजलिस के लोगों ने, हमारे माननीय जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे माननीय बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने हमारी ताकत, हमारे संघर्ष का मूल्यांकन करते हुए मुझे बनारस में एक मुकम्मल कैंडिडेट के रूप में उतारा है। और आज उत्तरी विधानसभा का आप सर्वे करिए, शिकस्त कौन दे रहा है वो आपको सामने आएगा कि मजलिस उभर करके सामने आई है। तमाम उन क्षेत्रीय दलों के बावजूद मजलिस भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। तो कैसा ए और कैसा बी। आप पर कई लोग, आपकी पार्टी पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप मुस्लिम के वोट को बांटना चाह रहे हैं। आपकी पार्टी और आप लोग जो है मुस्लिम वोट को बांटना चाह रही है। हम तो मुस्लिम और हिंदू को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इससे बड़ा कौन सा पुख्ता प्रमाण होगा। आप बताइए, बनारस के अंदर जो कौमी एकता है, जो गंगा जमनी तहजीब है, टीका और टोपी का मोहब्बत किसी को रास नहीं आ रहा है, इसीलिए वो लोग जल रहे हैं। और इन सब फालतू बातों पर जवाब मत, ध्यान मत दिया करिए। तो आप गेम ब्रेकर बनेंगे या गेम चेंजर? नहीं, मैं तो किंग मेकर। ओवैसी फैक्टर काम नहीं करने वाला है यहाँ पे। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। ओवैसी फैक्टर काम कर रहा है। ओवैसी फैक्टर क्यों नहीं काम करेगा। आप बताइए, बहन बेटियों के सवाल पर लड़ने वाला एक शख्स का नाम बताइए सदन के अंदर। गुर्दे सूख गए थे विपक्ष के सभी दलों के नेताओं के। लोगों के घर ईडी और सबके छापे पड़ रहे थे, सीबीआई का। मेरे नेता के ऊपर गोली मारा इन लोगों ने अभी 15 दिन पहले। हमारा नेता इतनी ताकत रखता है कि देश के गृह मंत्री से उसी संसद के अंदर श्री ओवैसी 3 बार कहलवाता और कहता है कि मेरी जान की खतरा को आप मत भापिए। मेरे कौम, मेरे लोकतंत्र, मेरी जमहूरियत के ऊपर जो खतरा है उसको दूर करने का काम करिए। सिक्योरिटी भी नहीं लिया। और कोई दूसरे नेता होते तो Z+ के लालच में दौड़ते चले जाते। तो मिजाजी हमारा नेता है और इनकलाबी हमारा नेता है। भारत और भारतीयता की बात करने वाला हमारा नेता है। और मुझे अपने नेता के ऊपर गर्व है, इसलिए मैं मजलिस में शामिल हुआ हूँ। और हम बाबा विश्वनाथ के नगरी में टीका और टोपी का जो मोहब्बत का जो सबसे बड़ा तस्वीर है उसको 10 तारीख को साबित करेंगे। फालतू सवालें सपा वालों से। आखिरी सवाल, आप उत्तरी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आई लव यू उत्तरी। मैं बेहद प्यार करता हूँ अपने उत्तरी से और आशीर्वाद चाहता हूँ अपने उत्तरी से। मैं अपने उत्तरी की जनता से दुआ की भी दरख्वास्त करता हूँ और उनसे चाहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें। इस गरीब गुरबे परिवार के बच्चे को सदन तक भेजें ताकि हमारा जो दर्द, हमारा जो सवाल, हमारा जो नज़रिया है वो सदन के पटल पर रखा जाए और सरकारें मजबूर हों हमारे दर्द और हमारे सवाल को समझने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।